गंदा पानी आता है हमारे। लोग वहाँ गंदा पानी को पीते हैं यहाँ पे। कोई सुनाई नहीं करता है, कोई सुनाई नहीं करता है यहाँ पे। और किसी के पास जाते हैं तो ये कहते हैं चलो चलो यहाँ कोई पानी नहीं है हमारा। सारी सारी रात पानी भरो 3-3 बजे, सुबह उठते फिर बुखार में पड़ जाओ। है फिर पादे क्या भैया यहाँ रहने का। वहाँ से तीसरे मोहल्ले से हम लोग पैप लगाते हैं, चोट भी लगते हैं, कंच भी लग जाते हैं पैरों में, दूसरे के यहाँ से लगाते हैं। वे लोग लगाने दे, पैप नहीं लगाने दे, भगा भी दे तो क्या करते। तो जब से भी आ गए यहाँ पे आए हम 27 साल से पानी की। यहाँ रेखा गुप्ता जी आ गई है या इनसे पहले भी कोई आया, कोई बदलाव नहीं आया। सबसे मेन यहाँ पानी की सुविधा नहीं मिल रही हमें। और बैठे रहते हैं ना वे लगा बंधु, वे नुका दे लिख के दे जाओ हो जाएगा। और ऑफिस में जाएंगे ना दूर 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 दूर, हमारे का कोरोना हो रहा है, हम दूर दूर करेंगे। ऐसे कौन बोलते हैं? नेता। नमस्कार, आज मेरी उपस्थिति है तिगड़ी खानपुर में। इस समय हम खड़े हैं जे कॉलोनी तिगड़ी में। भारत में एकता की बात होती है, खासकर जब हम ऐसी कॉलोनियों में आते हैं। ऐसी कॉलोनियों में क्या विकास नहीं होना चाहिए? क्या पार्षद की जिम्मेवारी नहीं बनती या विधायक की जिम्मेवारी नहीं बनती? क्योंकि एडवर्टाइज में टीवी पर दिखाया जाता है कि हम इतने करोड़ की योजना लाएं, हमारे पास फंड की कमी नहीं है। चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री लेवल पर हो, बड़े बड़े एडवर्टाइज किया जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। वो करोड़ों रुपए एडवर्टाइज में ना खर्च करके अगर यहाँ पर जमीनी स्तर पे लगा दिया जाए तो शायद विकास हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल बेनीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज़ के साथ। यहाँ पर मेरे पीछे आप इस समय ये जो लोग देख रहे होंगे, ये यहाँ पर अपनी समस्या के लिए खड़े हैं। जब इन्होंने हमें खबर दी कि यहाँ पर पानी की समस्या है, गंदगी की समस्या है, और आज हमारी उपस्थिति इसी खबर पर है। माता जी, कब से ये दिक्कत है? सबसे पहले चैनल पर अपना नाम बताइए। रामवती। 4 साल होगी पानी की समस्या होता है और गंदा पानी आता है हमारे। लोग वहाँ गंदा पानी को पीते हैं यहाँ पे। कोई सुनाई नहीं करता है, कोई सुनाई नहीं करता है यहाँ पे। और किसी के पास जाते हैं तो ये कहते हैं चलो चलो यहाँ कोई पानी नहीं है हमारा। पार्षद जो है, पार्षद कौन है यहाँ पर? ज्योति कोड़ी। हाँ, आपने ज्योति कोली जो यहाँ पर पार्षद है, निगम पार्षद हैं, उनको कभी आपने लिखत में कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है? कई बार डाली है, कोई सुनाई नहीं करता है यहाँ पे, कोई नहीं करता सुनाई। पीने के पानी से दिक्कत है या जो नालियों का जो पानी है वो? दिक्कत है भाई साहब, पीने के पानी से। अब तुम्हें दिखा देंगे, सुबह ही परेशानी हो रही, जनता बीमार पड़ी है पानी पी पी के। नहीं, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? ईशा नाम है मेरा। ईशा, ये बताओ, जो यहाँ की जो निगम पार्षद है, आप लोगों ने कभी निगम पार्षद को लिखित में कोई कंप्लेंट दी है? हाँ जी, लिखित में उनको कंप्लेंट दी थी। और जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ वगैरह हैं अपना काम धंधा छोड़ के, क्योंकि सब काम करते हैं, तो काम धंधा छोड़ के सारी लेडीज़ से इकट्ठा होके जाती है, उनको लिखित में देती है, बट ऐसी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। देखिए, लिखित में जो निगम पार्षद है, निगम पार्षद को लिखित में कंप्लेंट दी, लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन जो है वो होता नजर नहीं आ रहा है। और महिलाएं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दरअसल अगर मैं पानी की बात करूं, दिल्ली में खासकर राजधानी के अंदर, देश की राजधानी है और देश की राजधानी से पूरा भारत का शासन चलता है। 1 साल के अंदर बदलाव तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात करूं तो वो बदलाव होते कम नजर आ रहे हैं और वो जो तस्वीर है वो कुछ धुंधली होती नजर आ रही है। आ जाइए मेरे साथ, कुछ और महिलाओं से बातें करते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? माया। माया जी, ये बताओ, ये समस्या जो है कितने सालों से है? पानी आवे ना, बिल्कुल ना आवे, हम तो ढोढो का परेशान है। रात के 3 देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, पानी आता ही नहीं है हमारा। हम तो जिंदगी भर ढोते ही रहे। तो पीने का जो पानी है वो कहाँ से लेके आते हो आप? फिर मोल का लेके आते हैं 15 रुपया की बोतल। सारी रात पानी भरो 3-3 बजे, सुबह उठते फिर बुखार में पड़ जाओ। है फिर पादे क्या भैया यहाँ रहने का। है फिर बीमार की दवाई गोली खाओ। पानी का कोई टाइम है क्या आने का? पानी 3-3:30 बजे आता, परे परे आता, इधर नहीं आता पानी। नहीं, इस तरफ नहीं आता। पानी की जो लाइन है वो डली पड़ी है यहाँ पर। पानी की लाइन वहाँ तक आगे तक डल रही है, पानी पर इधर नहीं आता, उधर ही उधर रहता, पल्ली पल्ली तरफ। अब बताओ कहाँ जाए? यहाँ के यहाँ भी ये लाइन लगाई है नेता ना के घर घर देख लो, पर वो सुविधा नहीं है। वहाँ से तीसरे मोहल्ले से हम लोग पैप लगाते हैं, चोट भी लगते हैं, कंच भी लग जाते हैं पैरों में, दूसरे के यहाँ से लगाते हैं। वे लोग लगाने दे, पैप नहीं लगाने दे, भगा भी दे तो क्या करते हैं बताओ? इसलिए भरना पड़ता। सरों से भी धो के लाते बच्चे, स्कूल जा रहे बच्चे, उनकी छुट्टियां करवानी पड़ती है कि ले आओ पानी ले आओ। वहाँ से नहीं मिलता तो फिर मैं बोतलें ले लेके आओ, बोतलों से पानी पियो, ये काम करो। कहाँ तक पानी लाएंगे ये बताओ? कुछ भी नहीं सुनते लोग। देखिए, समस्या जो है वो यहाँ पर कम होती नजर नहीं आ रही है। लगातार जिस तरीके से दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें होती है,
विकसित भारत की बात होती है, लेकिन जब जमीनी स्तर की बात करते हैं, बड़े बड़े विधायकों के अगर आप उनकी नेशनैलिटी देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, उनके घरों में लग्जरी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम जनता की बात पर आते हैं और जब जनता की आवाज़ को बुलंद करने की बात पर आते हैं, ना जाने क्यों इन लोगों के मुंह में दही जम जाती है। आइए कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आप? नीतू। नीतू जी, जैसे रात में आप लोग जब पानी भरते हो, पूरी रात आपको निकल जाती है, पानी जो है वो पीने लायक आता है या सिर्फ पानी आता है, गंदा पानी आता है। जैसे माता जी ने पीछे बताया, पानी जो है, जो पीने का पानी, वो आप बाहर से यानी कि पैसों से खरीद के पी रहे हो। पैसों से खरीद के लाते हैं, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए तक की भी बिस्लेरी की बोतल लेकर आते हैं। उस पानी से कोई पूर्ति थोड़ी बढ़ती है। लगभग कितना समय से ये दिक्कत है? हम तो 27 साल से देखते आ रहे हैं। हम तो जब से भी आ गए यहाँ पे आए, हम 27 साल से पानी की ही सुविधा देखते आ रहे हैं। अच्छा, पूर्व में जैसे 1 साल पहले केजरीवाल की सरकार थी, केजरीवाल जनता के लिए, खासकर कैंपों के लिए, खासकर झुग्गी वालों के लिए, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि भाई बहुत ज़्यादा खजाने खोल दिए गए हैं, और आप कह रहे हो 27 साल से यहाँ पर जो हाल पहले था वही अब है। वही है। हम तो यही जो देखते आ रहे हैं वो बता रहे हैं ना। हम तो यही देखते आ रहे हैं 27 साल से। अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का नाम है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जी से क्या कहना चाहते हैं? और दूसरी चीज ये है, क्या 1 साल के कार्यकाल में कितना कोई आपको बदलाव लग रहा है कि बीजेपी के आने से कोई बदलाव है? कोई बदलाव नहीं लग रहा, किसी भी चीज का कोई बदलाव नहीं है। या रेखा गुप्ता जी आ गई है या इनसे पहले भी कोई आया, कोई बदलाव नहीं आया। सबसे मेन यहाँ पानी की सुविधा नहीं मिल रही हमें। गुप्ता तो जाता है, यहाँ झाड़ू वाले भी आ जाते थे, ये तो बिल्कुल आती ना कोई कहते अभी तो नेता कहीं गए हुए हैं, जब सुनेंगे तुम्हारी बात। अच्छा, आप लोग कभी ऐसा हुआ इकट्ठे हो गए जैसे आप लोग गए हो? हाँ, सब गए हम। क्या कहते हैं उससे? वहाँ जाकर बोलते पानी पियो, बैठ जाओ, समस्या हल हो जाएगी। अभी तो नेता कहीं गया हुआ, लिख के दे जाओ, बस लिखवा ले। मतलब नेताजी से कहीं ना कहीं आपका मिलना जो है वो नहीं हो पाता। जो और बैठे रहते हैं ना, वे लगा बंधु, वे नुका दे, लिख के दे जाओ, हो जाएगा। अभी तो लगता ही ना कौन सी। आप लोगों ने कभी मतलब लिख के दी है वहां पर कंप्लेंट? कंप्लेंट लिख के देखा है। देखिए, 2 बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, बड़े बड़े सवाल हैं छोटी छोटी कॉलोनियों के अंदर, खासकर कैंपों के अंदर। जैसे मैं कहूँ, अगर जो कैंप हैं उनके अंदर गंदगी का जो आलम है और जो पानी की जो समस्या है वो बढ़ती चली जा रही है। पार्षद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो पार्षद है वो आम आदमी पार्टी से आती हैं, और यहाँ की यानी कि कालका जी की जो विधायक हैं वो आतिशी है। आतिशी भी कहीं ना कहीं जब धरना प्रदर्शन की बात आती है, कोई विरोध की बात आती है, विपक्ष को घेरने की बात आती है, तो सबसे पहले उनकी एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है, एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन चालू हो जाता है, नेताओं के इस्तीफे आने चालू हो जाते हैं। लेकिन जब आम जनता की बात आती है, इन आम पब्लिक की बात आती है, अब ये सोचिए कि रात के समय ये लोग सोएंगे, सुबह में अपने कामों पर जाएंगे या पूरी रात पानी भरेंगे। अब उस पानी का भी ये पता नहीं है कि वो पानी टट्टी जैसा आएगा, खाना बनाने के लिए आएगा, जबकि खाना बनाने के लिए इनको पीने के लिए बाहर से पानी लेना पड़ रहा है। इनकी क्या समस्या है? 27 सालों से ये अभी तक इस समस्या को झेल रहे हैं। नालियों की अगर मैं बात करूं तो एक बार नालियों का आप नज़ारा देख लें, कूड़ा जो है वो सड़ता रहता है, पानी जाने का निकास नहीं है। पीने की अगर मैं बात करूं तो पीने का जो पानी है वो भी एकदम गंदगी से भरा हुआ पानी आ रहा है। अब आप सोचिए, ये जो लोग हैं, क्या इनकी कोई गलती है? क्या ये भारत के अगर अंदर, जैसे भारत की बात होती है, भारत में एकता की बात होती है, खासकर जब हम ऐसी कॉलोनियों में आते हैं, ऐसी कॉलोनियों में क्या विकास नहीं होना चाहिए? क्या पार्षद की जिम्मेवारी नहीं बनती या विधायक की जिम्मेवारी नहीं बनती? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट टीवी पर दिखाया जाता है कि हम इतने करोड़ की योजना लाएं, हमारे पास फंड की कमी नहीं है। चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री लेवल पर हो, बड़े बड़े एडवर्टाइज किया जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। वो करोड़ों रुपए एडवर्टाइज में ना खर्च करके अगर यहाँ पर जमीनी स्तर पे लगा दिया जाए तो शायद विकास हो सकता है। जमीनी स्तर की अगर बात करूँ, पानी पाइपों में आ रहा है या सिर्फ दिखावट के लिए लगे हैं? सब कुछ दिखावट का है जी, यहाँ पे कुछ नहीं आता। पानी वानी यहाँ से बोट लेके चले जाते हैं, बोल जाते हैं कि इस टाइम पानी आएगा, इस टाइम आएगा। पानी हम तो जब से पैदा हुए, जब से देख रहे कि पानी है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, हम लाते 3-3 बजे रात को पानी, ये दुख जाते हैं हमारे कंधे, डब्बों से ऐसे भर भर के लाते हैं। सारे 3-3 बजे उठते हैं, पाइप बिछाते हैं, कम से कम 2-2 किलोमीटर दूर पाइप बिछाते हैं, खरीद के लाते हैं। वो भी गंदा मिलता है पानी, बिल्कुल ऐसा मान लो धुंधला धुंधला पानी।
कोई सुविधा नहीं है जी। उसमें भी ये नहीं है कि अगला जहाँ पे हम पाइप लगाने जा रहे हैं वो लगाने देगा या नहीं लगाने देगा, और ऊपर से लाइन लगानी पड़ती है कि आज मेरी बारी है पाइप लगाने की, आज मेरी बारी है, तो उस चीज़ से भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। और अगर मैं यहाँ पे गंदगी की बात करूँ तो मेरी एक चाची है, उनका साइड में बिल्कुल नाली के साइड में बिल्कुल उनका किचन है, तो ये चीज़ भी देखिए ना कि वो किचन में वो खाना बना रहे हैं, वहाँ से गंदगी जा रही है पूरी, तो वो बीमार होंगे क्या होंगे, तो वो भी तो साफ़ होना चाहिए ना। ये गंदगी जो है वो घरों तक जा रही है, बैक्टीरिया जो हैं उनसे लगातार इनको बीमार होने की जो संभावना है वो भी बढ़ती चली जा रही है। एरिया जो है, एरिया क्या लगता है? ये लगता है जी जे कैंप तिगड़ी कुमार मोहल्ला। हाँ, जे ब्लॉक कुमार मोहल्ला, जे कैंप तिगड़ी जे ब्लॉक कुमार मोहल्ला। निगम पार्षद जो है, क्या नाम है उनका? है जी ज्योति कोहली जी, आम आदमी पार्टी से हैं। हाँ जी। देखिए, आम आदमी पार्टी से जो निगम पार्षद है वो ज्योति कोहली हैं। आम आदमी पार्टी जानी ही जाती है धरना प्रदर्शन से। अब बात करें विकास की, क्योंकि ये निगम पार्षद की प्राथमिकता है, क्योंकि निगम पार्षदों को फंड प्रोवाइड होते हैं, लेकिन वो न जाने वो फंड कहाँ लगते हैं, ऊपर ही ऊपर दिखा दिया जाता है। जब अंदर ज़मीनी स्तर पर, जब अंदर की गलियों में देखते हैं तो गंदगी का अंबार बड़ा पड़ा है, और ये सब लोग एक किस्म से मैं कहूँ तो प्रताड़ित भी हो रहे हैं, और इनको ऐसी गंदगी में छोड़ दिया जा रहा है। ना इनको पानी की समस्या से मुक्ति मिल रही है और ना गंदगी से। ये आप यानी कि जैसे यहाँ पर आप लोग चाहते क्या हैं? हमारे यहाँ पे पानी चाहिए और नालियों की सफाई चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। भैया मेरा छोटा सा बच्चा है, सुबह 2 बजे से छोड़ के जाते हैं बच्चे को। एक लड़की फिर बीमार हो गई, 1 महीने में आई है हॉस्पिटल से। गंदा पानी आता है इसलिए बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बड़े भी बीमार हो रहे हैं। मेरे घर में बुजुर्ग है, मेरी सास बीमार है, उनको भी गंदा पानी मिलता है, उनको छोड़ के भी हम पानी भरने जाते हैं, वो भी जाती हैं साथ में भरवाने के लिए। अब ये बताओ, बुजुर्ग पानी भरवाने जाएंगे, उनकी उम्र देखो, परेशानी की वजह से बुजुर्गों को भी जाना पड़ता है पानी। हाँ जी, आप बताइए। ये आंटी के देखो, ये आंटी भी जाती है सुबह पानी भरने के लिए, सारे बुजुर्ग जाते हैं। पानी चाहिए भैया हमें तो बस, और कुछ नहीं चाहिए। पानी चाहिए बस, पानी चाहिए, पानी ना हमारा तो गंदा। पानी आना चाहिए यहाँ पर, पूरे नाले मोरे साफ होने चाहिए। और दूसरी बात, जब हम जाते हैं ना पानी की बोलने, तो यूँ कह देते चौटाला के पास जाओ, वहाँ के पास जाओ, हमारी कोई नहीं सुनता यहाँ से। तो आप बताओ हम कहाँ जाएं? छुएंगे और बाद में पूछेंगे नहीं कहाँ मर रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं। अच्छा, जब 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 इलेक्शन होते हैं तो नेतागण वगैरह सब लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं, माला डालो, ये डालो। यहाँ गंदगी देखते हैं, यहाँ सफाई नहीं देखते हैं। जब आते हैं, जब एक बार सफाई हो जाएगी, दोबारा नहीं होगी सफाई। और ऑफिस में जाएंगे ना, दूरो 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 दूरो, हमारे का कोरोना हो रहा है, हम दूरो दूरो करेंगे। ऐसे कौन बोलता है? नेता केजरीवाल के आगे तो नाली वाले भी रोज आ गए, अब तो नाली वाले भी गुम हो गए, वो भी ना आ रहे, नाली में सड़ा सड़ रहे हैं। जहाँ पानी लेने जाते हैं ना, हम उन लोगों की कोई सिरदर्दी ना कही तो भगवा देते हैं हमें कि नहीं जाओ यहाँ से, अभी हम अपना पानी भर रहे हैं, बताओ वहाँ पानी। अच्छा, एक चीज दिल्ली, देखिए दिल्ली जल बोर्ड के जो टैंकर्स आते हैं, जो ट्रक्स आते हैं, वो यहाँ पर आते हैं? नहीं आते, वो कोने पे आते हैं, वहीं खाली हो जाते हैं। यहाँ तो मिलता ही नहीं है पानी, हम लोगों को नहीं मिलता, टैंकर का पानी बिल्कुल नहीं मिलता। आप लोगों ने कभी किसी यहाँ पर जो पार्षद हैं या विधायक है, आप लोगों ने कभी उनको बोला कि यहाँ पे टैंकर आने चाहिए? टैंकर क्या आएंगे, आने की जगह ही नहीं, तो टैंकर आएंगे कहाँ से यहाँ पे? जब टैंकर आने की जगह ही नहीं तो और कहे कौन पानी, जगह ही ना है, पानी भरेंगे तो आपस में लड़ के और मर जाएंगे, कहाँ ड्राम बनता है। जब हमारे घर में 1-1, 2-2 ड्राम भरवा के जाते हैं, 200, 300 रुपया में ले जाते हैं, तो बताओ सरकारी तो पानी आता ही नहीं है, वो आता मोल का, वहाँ कहाँ तक जहाँ भरने। सिर्फ कई घर है पानी भरने वाले, कई घर ना है, बड़े बूढ़े पानी ढोढो के लामे, कैसे लामे हमें तो शादी है, घर में लड़ी, अब शादी करे या पानी भरे। अब ये बताओ, विधायक से ये पूछो कि मैं पानी भरूं या शादी करूं? शादी है, बताओ कहाँ से लाएंगे पानी? देखिए, कुल मिला के यहाँ पर जो समस्या है वो पीने की पानी की है। पीने के पानी को लेकर इन लोगों को कम से कम काफ़ी टाइम हो गया है, गुहार लगाते हैं और पार्षदों के, विधायक के ऑफिस में जाते हैं, लिखित में कंप्लेंट देते हैं, लेकिन इनकी कंप्लेंट कोई सुनने वाला नहीं है। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहे हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज़ के साथ।